कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज का वीडियो होगा फ्यूल के ऊपर, जो पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस हाइक हुआ है इससे रिलेटेड होगा। तो आपको पता ही है अभी फ्यूल का प्राइस कुछ स्टेट्स में 100 भी क्रॉस कर ले, सेंचुरी मार चुके हैं। और एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सीरियस इशू है, लोग इसे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है लोगों के जेब पे, खास करके मिडिल क्लास लोगों पे। जैसे एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ मैं आपको, अगर एक करोड़पति है और एक मिडिल क्लास आदमी जो महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता है या उससे भी कम कमाता है, आज के टाइम पे वो भी 100 रुपीज़ का ही पेट्रोल खरीद रहा है, वो करोड़पति भी 100 रुपीज़ का पेट्रोल खरीद रहा है। ये एक्चुअल में देखा जाए तो कोई भी स्टेबल जैसी चीज़ नहीं है। ये हर गरीब लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये चीज़। और आपको पता ही है, फ्यूल और पेट्रोल और डीजल जो बोलते हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं, हमें मतलब नहीं है, मतलब हर किसी को होता है। आपके घर पे जो राशन आएगा, सब्जी आएगी, फ्रूट्स आएंगे, वो तो ट्रक्स में ही आने वाले, उसमें भी डीजल लगेगा ही। तो इसी हिसाब से होता है, तो हर चीज़ का प्राइस बढ़ते जाएगा टाइम टू टाइम। तो ये आपके जेब में ही भारी पड़ने वाला है ये आपको। तो ये वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि स्टेट वाइज किस तरीके से चल रहा है और कौन कितना टैक्सेस लगा रहा है। मैं किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, मैं अभी ही क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करे तो फिर आपको पता ही है फिर क्या क्या नाम दिया जाता है। तो मेरा एक्चुअली ऐसा कोई पॉलिटिकल ये नहीं है, ठीक है। स्टेट्स और सेंटर को उनको अपनी कमाई करना होता है, जिससे अपना सब डेवलपमेंट होता है, तो वो तो टैक्स लेना ज़रूरी है। बट टैक्स ले रहे हो तो थोड़ा लोगों के बारे में सोच के लो, इस अंधाधुंधी मत लो। अगर ये जो फ्यूल का है, ये बोला गया है रेगुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये मार्केट के बेसिस पे होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। गवर्नमेंट फ्यूल का प्राइस कंट्रोल नहीं करती, बट गवर्नमेंट टैक्सेस को बहुत कंट्रोल कर रही है। कोविड के सिचुएशन में फ्यूल का प्राइस बहुत ड्रॉप हुआ था, तब भी लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिला और गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए। अब जब फ्यूल का प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है तो टैक्सेस को कम नहीं किया जा रहा है, उसे वैसे ही रख दिया, तो इस वजह से फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है। मैं आपको आगे वीडियो में बताते जाऊँगा किस हिसाब से होता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये स्टेट वाइज क्या है फ्यूल के प्राइसेस और क्या टैक्सेस लगते हैं, ये सब चीज़ें इसमें दी गई है। तो जो ब्लैक में है वो है बेस प्राइस, रेड में है स्टेट टैक्स, और जो येलो जैसा है उसमें है अपना जो सेंट्रल एक्सेस ड्यूटी लगता है, वो स्टेट लगाती है, वो वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो अभी मैं मुंबई में रहता, तो मैं मुंबई के बारे में ही बात करूँगा मोस्टली। इस प्राइस है फ्यूल का, वो है 29.7 रुपीज़ पर लीटर, जिस पे स्टेट टैक्स लगाती है वैट, वो है 26.9, और सेंटर जो टैक्स लगाती है वो है 33 रुपीज़, ये है एक्सेस ड्यूटी। तो ये कंबाइन करके आपको पता चल गया होगा कि ये 93, ये जो प्राइस है ये 1 फेब के अनुसार है। करंट प्राइस तो उससे भी ज़्यादा हो चुका है, ये बहुत जल्द मुंबई में 100 क्रॉस करने वाला है। और स्टेट वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करता है फ्यूल पे वैट के थ्रू। अभी कैसा होता है, अगर जैसे स्टेट के पास सेंटर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं टैक्स कलेक्ट करने के, बट स्टेट के पास दो ही चीज़ों से वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। जैसे टोबैको हुआ, टोबैको, अल्कोहल और फ्यूल्स में, इसी में वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जिस तरीके से जीएसटी आया है, अगर जीएसटी इम्प्लीमेंट करे, अगर लग्जरी में भी लेते हैं, जैसे कि फ्यूल लग्जरी में तो नहीं आता है, बट फिर भी अगर लग्जरी में भी ले तो 28% होगा वो जीएसटी, तो भी इतना प्राइस नहीं होगा। तो एक्चुअल में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि स्टेट के वजह से जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, स्टेट बोल रही है कि सेंटर के वजह से, बट एक्चुअल में दोनों भी नहीं चाहते कि जीएसटी इम्प्लीमेंट हो। ये तो सिर्फ बोला जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर दिया जा रहा है, टोपी पहना रहे, और कुछ नहीं है। इस सब चीज़ों में हम जैसे गरीब लोग के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, हमारा पूरा घर का बजट सब हिल जा रहा है इस वजह से। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये आप देख रहे हो, ये सिटी वाइज है फ्यूल का प्राइस, बड़े बड़े जो मेन सिटीज़ है उसके फ्यूल प्राइसेस क्या है।
मैं 2-3 सिटीज़ के नाम लूँगा। जैसे मुंबई में फ्यूल का प्राइस ये है 16 फेब के हिसाब से ये है 95.75 और डीजल है 86.72 और दिल्ली में 89.29 है और डीजल है 79.7। ये आप देख सकते हो, आप पॉज करके चेक कर लो कौन से सिटीज़ में क्या था ऑन 16 और आज तो उससे भी ज़्यादा ही है। तो जैसे डेली बेसिस पे फ्यूल का प्राइस बढ़े जा रहा है तो ये डेली फ्लक्चुएशन होता ही जाएगा। अभी इसके बाद वाला नेक्स्ट स्लाइड होगा, ये है फ्यूल टैक्स हाइक। ये टैक्स और क्या कैसे कितना % लगता है तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये कंपैरिजन होगा मई 2014 और फेब 2021। ये कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे और बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे क्या फ्यूल प्राइसेस है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम इसमें जो ब्लैक है वो बेस प्राइस है, रेड स्टेट, येलो सेंटर टैक्स है और ब्लू में है वो डीलर कमीशन होता है। तो आप मई 2014 में चेक कर सकते हो, फ्यूल का प्राइस था 71.41 रुपीज़ पर लीटर। उसमें 63% बेस प्राइस था फ्यूल का, जो क्रूड ऑयल आता है उसका। उसके रिफ़ाइन करके सब होने के बाद स्टेट टैक्स 18% था और सेंटर टैक्स था 16% और वो डीलर कमीशन था 3%। अभी गवर्नमेंट ने ये ड्यूरिंग लॉकडाउन उन्होंने अपना जो एक्सेस ड्यूटी है वो बहुत बढ़ा दिया है। तो अभी जो करंट फेब 2021 के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ, 86 रुपीज़ 30, आई थिंक ये डेली का प्राइस है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अभी जो क्रूड ऑयल का प्राइस जा रहा है वो 36% है, जो आपको रॉ फ्यूल जो होता है उसका, समझो पेट्रोल को ही लेते हैं हम, नॉर्मल जो बेस प्राइस है उसका 36% है। 23% स्टेट टैक्स मार रहा है, 37 सेंटर और 4% डीलर कमीशन। अब आप कंपेयर कर सकते हो ये कितना ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट ने भी बढ़ाया है बट सेंटर ने डबल कर दिया ऑलमोस्ट। और क्रूड ऑयल अपना जो बेस प्राइस है वो भी कम हुआ है, फिर भी लोगों को कम में फ्यूल नहीं मिल रहा है। तो ये इशू है सबसे बड़ा। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस गिर रहा है तो वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स बढ़ाई जा रही है और इसके वजह से गरीब लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द सब चीज़ें, फ्यूल कंपनीज़ हो या कुछ भी चीज़ हो, फार्मर्स को डीजल लगेगा ट्रैक्टर चलाने के लिए, जनरेटर्स चलाने के लिए। इसी तरीके से ये ऐसे चलता रहा तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। जैसे आज है 26 फेब, आज डिक्लेयर किया था सब ट्रांसपोर्ट कंपनीज और सब बिजनेसेस के, कुछ तो था मेरे को आइडिया नहीं है उनका नाम, उन्होंने आज भारत बंद डिक्लेयर किया है। पता नहीं कितना सक्सेसफुल है, अभी भी चल ही रहा है, पर मैंने अभी तक कुछ न्यूज़ में तो देखा नहीं इस बारे में। तो इसके बारे में तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। तो इस तरीके से था आज का वीडियो, कैसा लगा बताइए। और ये वीडियो में किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना था, जिनको समझना था वो समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और गवर्नमेंट कोई भी हो, इसके पहले की हो या अभी की हो, गरीब और गरीब हुए जा रहा है और अमीर हुए जा रहा है। और आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। मैं हर वीक ऐसा एक न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियोस लाते रहूँगा। तो चलते हैं, बाय, राइड हार्ड, राइड सेफ, बाय।